Assalamualaikum. Welcome to the brilliant show with the name of Evening with Falak. And as you people know that this beautiful face is known as फलक आफ्ताब और ये मेरा ही शो है, तो जो मैं चाहूँगी मैं वही करूँगी और जितना फनी मैं चाहूँगी इतना करूँगी, क्योंकि इतनी सीरियस तो मैं रियल लाइफ में नहीं रहती जो कि मैं इधर सीरियस रहने वाली हूँ। तो चिल हो गए, हम सारे अपने गेस्ट का इन्वाइट करेंगे और हर जुम्मे को 10 बजे हम आएंगे और कोई ना कोई सोशल एक्टिविस्ट, समाजी और जो भी जहाँ से भी ताल्लुक़ रखता है उस बंदे को बुलाएंगे और उससे ये नहीं पूछेंगे कि मैम ये सर आजकल क्या चल रहा है, बल्कि उनसे हम ये सवाल पूछेंगे कि बहन जी आप ही जी क्या किया क्या आखिर लाइफ में। थोड़ा सा फनी करेंगे, थोड़ा सा सीरियस करेंगे और अल्लाह करे बस मुझे जूते ना पड़े, उसके सिवा मैं सारे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछूंगी। और जैसा कि आज हमारे पास मौजूद है हमारी पीटीआई की रहनुमा है, बहुत अच्छी खातून है, जब भी हम उनसे मिलते हैं हमें इंस्पिरेशन ही मिलती है। और मतलब पीटीआई को 3 साल से सर्व भी कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जिस इवेंट में बुलाएं उस इवेंट में आती भी हैं। अगर मैं ये इंट्रो देने लग जाऊँ तो मुझ में और सीरियस एंकर्स में फ़र्क क्या रहेगा। तो इधर मैं चेंज करती हूँ कि ये इतनी हसीन माशाल्लाह से लेडी हैं, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी अच्छी ड्रेसिंग करके आती हैं कि मतलब बंदा गया भाई फैशन डिज़ाइनिंग की तो दुकान खोल रखी है और अपने तो कारखाने चल रहे होंगे, इतनी अच्छी तरीके से मिलती है और हमेशा अपनी कोई ना कोई दोस्त को भी साथ लेकर आती हैं। लेकिन आज वो अकेली हैं, हमारे साथ मौजूद है मिस नाज़िश फातिमा। कैसी है मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप जो है ऑलरेडी मेरी दोस्त मौजूद है। बिल्कुल, हाँ मैं भी तो मैम की दोस्त हूँ, मैं इसलिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। देख लें। अच्छा मैम आप माशाल्लाह से इतना सब कुछ काम कर रही हैं, लाइफ भी आपकी बहुत ज़्यादा अब टिपिकल जा रही होती है क्योंकि आपके पास फैमिली भी मौजूद होती है, फिर भी आप इतना सारे काम कर रहे होते हैं। अच्छा ये बात बताएं, कब आपको ये मतलब ख्याल आया कि यार पॉलिटिशियन बनना है मैंने? एक्चुअल में जो लाइफ गुजर रही है वो कभी सोची नहीं थी। बचपन में बड़ा शौक़ होता था बंदा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या पायलट बन जाए, या फिर कभी कभी मैं अम्मी वालों के साथ जब बैठती थी तो मैं नर्सिंग, कभी ग्लासेस लगा के नन बन जाए, कभी कुछ ऐसे अपनी खालाओं के बीच में। लेकिन फिर जब आपकी लाइफ करवटें लेती है, कुछ ऐसे सिस्टम आ जाते हैं तो फिर स्टेप खुद ही लेने पड़ते हैं, आपको कुछ बोल्ड फैसले करने पड़ते हैं अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया। सोशल वर्क के साथ साथ फिर मुझे जब खान साहब की स्पीचेस सुनते थे, काफ़ी फ्रेंड्स थी, देख के फिर फील हुआ कि हमें भी ज्वाइन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब खान साहब आपके लिए एक इंस्पिरेशन भी थे जब भी आपने सोचा है पीटीआई चूज़ करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि सिंध में होकर पीटीआई चूज़ करना है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हिम्मत वाला काम है, क्योंकि माशाल्लाह हमारी और भी पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इन रह चुकी हैं सिंध में, पीटीआई तो अब आई है। तो मैम मतलब बोल्ड हैं आप, बचपन से ब्रेव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कोई स्पोर्ट एक्टिविटी बचपन में की आपने, या कुछ एक्टिविटीज़ जो पॉलिटिक्स से हटकर हो आपने बचपन में की हो और आपको याद हो कि यार मैं इस भी एक्टिविटी करती थी, मैं ये भी करती थी? हमेशा स्कूल में आगे रहना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहना, गेम्स में रहना, सीआर बनना और क्लास की रेस्पॉन्सिबिलिटी। इवन नज़रत कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर इंटर में आए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह एज अ सीआर चुना गया। 80 गर्ल्स अंडर में होती थी। फिर जब जिस लड़की पे आप चेक एंड बैलेंस करते हो तो वो आपकी दुश्मन बन जाती है पॉइंट। और फिर इलेक्शंस होते थे, बड़ा इतना एंजॉय किया। और कॉलेज में न्यू लड़कियां आती थी, कभी कभी उनको तंग करना, उनसे दोस्ती करना, तो एक बहुत अच्छी। और आज भी जब नज़रत विज़िट होता है, कोई भी कहीं भी कॉलेज में, ज़ुबैदा में प्रोग्राम होते हैं, टीचर्स पहचान रहे होते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी खुशी होती है। और हम लोग भी हमेशा अपने टीचर्स को वही रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि आपने नज़रत कॉलेज से पढ़ा, स्कूल का नेम क्या था? हयात स्कूल। हयात, माशाल्लाह, हयात, नज़रत एंड यूनिवर्सिटी मैंने गई ज़ुबैदा से। ज़ुबैदा से कॉलेज, मतलब कॉलेज साइड से आपने पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? BSc मास्टर्स। माशाल्लाह, मतलब टैलेंटेड है मैम, एजुकेटेड में बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस देखे वो दैट मैट्रिक पास होते हैं या इंटर पास होता है, मैम ने भाई पूरा पढ़ के मतलब ये अच्छी पॉलिटिशियन है, कोई ऐसे नहीं कह सकते। अच्छा मैम आपने बहुत ज़्यादा काम किए अपने लाइफ के अंदर, लोगों की मदद की, सब कुछ किया, कहाँ ये फीलिंग आई कि यार मेरे अंदर कुछ इंटरटेनिंग पर्सनैलिटी मौजूद है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक इंटरटेनिंग पर्सनैलिटी भी मौजूद है जो कि शायद सिर्फ ख़ानदान वाले या घर वालों के सामने है, हम सब के सामने नहीं है। ऐसा है ना मैम? कुछ ना कुछ तो है, वो क्या है मैम? हमें आज सुनना है बस। इंटरटेनिंग पर्सनैलिटी ऐसी होती है जब आप दोस्तों में बैठते हो। देखिए, मदर फादर के साथ आप बड़े रिजर्व होते हो, या तो आप बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हो, खेल रहे होते हो, या फिर आप जो है अपनी फ्रेंड्स के बीच में जब बैठते हो। आपने मेरी पिक्स देखी होंगी अभी जो अलमंजर में जाके मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एक जैसे कपड़े पहने, ईद सेलिब्रेट की, एक यूनिटी का पॉजिटिव मैसेज दिया
कि यूनाइट होके हम बहुत कुछ कर सकते बिल्कुल। हैं। सिंगल हम लोगों की कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। तो हमेशा मैं ये मैसेज देती हूँ, मिलजुल के चले, मिलजुल के इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। बिल्कुल। तो मिस के अंदर जो है ना एक वो फैशन वाला टैलेंट तो है, ये तो मैं पता है माशाल्लाह, आप ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2012 से मैंने बुटीक का काम किया अब हुआ है। देखा, मैंने कहा तो कुछ ना कुछ छुपा हुआ मेरा है। ऑफिशियल पेज भी है। अच्छा, किस नाम से? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पप्पो जो है दोनों बहुत बड़ी डिज़ाइनर हैं और वो कल्चर ड्रेसेस बड़े खूबसूरत डिज़ाइन करती है। तो ये सारा टैलेंट जो है ना फैमिली से ब्लड में शामिल है। मसला सही सही, ये होता है फैमिली में, अगर कोई अच्छा डिज़ाइनर हो तो चलता रहता है। मैम बुटीक का नाम क्या है आपके? फातिमा कलेक्शन। फातिमा कलेक्शन। ये जो बहुत ज़्यादा फेमस फातिमा कलेक्शन है वो आप ही की तो नहीं है? नहीं, वो नहीं, तो आप अपने तक करती हैं सिर्फ? ऑनलाइन ओनली। ऑनलाइन फातिमा कलेक्शन जो है वो आपका है, तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है वहाँ से या नहीं? सही है, बस चल जाता है, मतलब कुछ ले लेते हैं। एक्चुअली ऑनलाइन की अभी तक लोगों को औरतें होता है। कपड़े नहीं पहनेंगी तो मर जाएंगी। औरतें कपड़े नहीं पहनेंगी, मतलब फैशन नहीं किया तो की किया भाई, लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। एग्जैक्टली वही वाला सीन है ना मैम। अच्छा मैम, जब आप स्कूल लाइफ में होती थी, आप मतलब फर्स्ट ईयर इंटर में आई, मतलब यूनिवर्सिटी आपने कॉलेज से की अपनी, सब कुछ किया मैम, वहाँ पे जेलेसी फैक्टर आपको बहुत दिखा होगा। एक्चुअली आपके बोल्ड इतने डिज़ायर्स थे, आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था, आप सब चीज़ आपके माइंड में क्लियर होती है। जहाँ तक ऐसे लोग होते हैं ना, उनके पीछे मतलब अच्छे लोग बहुत कम, माइनॉरिटीज़ में होते हैं अच्छे लोग और मेजॉरिटीज़ में होते हैं बुरे लोग। तो ऐसा ही हुआ होगा आपके साथ भी? बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन मैं उस चीज़ को ना लात मार के आगे निकल जाती हूँ। अगर मैं उस चीज़ पे बैठ के रोने लग जाऊँ ना, और दुश्मनों और दोस्तों की काउंटिंग जब आप करने लग जाते हैं, आप अपना गोल कभी अचीव नहीं कर सकते। ये बात भी बिल्कुल सही बोली मैम ने कि अगर हम दुश्मनों की काउंटिंग में लग जाएंगे तो गोल्स की काउंटिंग तो चली जाएगी। लेकिन मैम कुछ लोग होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं, हद से ज़्यादा। किया था। तो उसको मोटिवेशन में कैसे कन्वर्ट किया? 2016 में जब मैंने अपने बाबा से मशावरत करके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था, हमारी एक मैम थी, उनसे इंस्पायर होके कि मुझे भी कुछ करना चाहिए लड़कियों के लिए। और उस वक्त जो है एक क्रेज़ था कि कुछ करना है। जब आपको लाइफ में कोई डिग्रेड करता है तो आप में एक पैशन आता है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। ठीक है, तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो मैंने जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो उसमें फिर लड़कियों को ब्यूटिशियन, सिलाई, कढ़ाई, पार्लर, ये सारा, उनको इवन मीडिया पे बात करना, उनको माइक दे के डाइस पे बोलना, ये सारी चीज़ें, उनकी काउंसलिंग करना एक पॉजिटिव रास्ते में, वो सिखाई हमेशा कि अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट को अपने साथ लेकर निकलते हो, उसकी केयर करते हुए आगे बढ़ो। बिल्कुल। कोई आपका बुरा कर नहीं सकता जब तक आप खुद नहीं बनोगे। खुद नहीं बनोगे, बिल्कुल। अच्छा मैम, वैसे सिंधी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, महाजिर ख़ानदान से, किस ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ प्राउड सिंधी और मेरे बाबा सिंधी हैं हम। अच्छा, कौन सी कास्ट है, कहाँ के हैं रहने वाले? हम लोग हैदराबाद के बेसिकली हैं, भट्टी हैं बाय कास्ट। अच्छा, और मतलब ऐसे गाँव वाँव कुछ नहीं है? गांव हैं, बिल्कुल जाते नहीं हैं हम लोग। अच्छा। गांव तो इतने अच्छे हैं, गांव में लोग इतने अच्छे, इतना बुलाते हैं, इतना प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन अफसोस ये कि हम लोगों ने अपने आप को ना मशीन बनाया हुआ है बिल्कुल। काम में। बिल्कुल। तो काम इतना होता है कि बच्चे को टाइम कम और अपनी ज़ात को टाइम कम, इंसानियत के लिए ज़्यादा, बिल्कुल। कि लोगों के मसले हल होते रहे, हमारी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो भी हो। बिल्कुल। तो तव्हांखे सिंधी त ईंदी हो? ज़ाहिर है, सिंधी त ईंदी। मां ट्राई थी कयां, मूंखे न ईंदी आहे, मां बि सिंधी आहियां। सिंधी जी टंग न तोड़ जाए। न थी थोड़ा। वेल मैम, जैसा कि मैं सिंधी में कर नहीं सकती, वरना तो बहुत अच्छा कर लेती। खैर ऐसी बात नहीं है, अच्छी आ जाएगी कहीं ना कहीं तो आ जाएगी। तो मैम, जब आप बात की कि आपका एक बेटा भी है, वो कौन सी क्लास में, क्या करते हैं? अभी 7th क्लास में आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। टिकटॉक स्टार बनने का बड़ा शौक है अरे उसको। वाह वाह, मतलब मेरी लाइन पर है। अक्सा कींजर जमाली से उसकी फ्रेंडशिप है, तो उसको अक्सा आप ही मेरे व्यूज़ बढ़वा दे, मेरे लिए मैसेज कर दे, उसका बस यही काम होता है। अच्छा, मतलब टिकटॉक के ऊपर नेम क्या है भाई? मैं भी फॉलो करूंगी ऐसी। अली हमजा। अली हमजा। आपको अभी उसकी लिंक बता दूँगी। अरे परफेक्ट, मैं भी टिकटॉकर हूँ, वो भी टिकटॉकर। अच्छी बात है, ऐसे गोल्स होने चाहिए आपकी लाइफ में। अच्छा मैम, वैसे मैम फेवरेट कलर, फेवरेट डिश, कोई चीज़? ब्लैक। ब्लैक एंड वेयरिंग भी ब्लैक, ये होता है जो चीज़ आपको पसंद है उसे ओन भी करना चाहिए। फेवरेट डिश जो खुद भी बहुत अच्छी बनाती हूँ आप? मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन
बिरयानी आपको पता है कॉमनली बिरयानी। तो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं आप? बना लेती हूँ, कोशिश करती हूँ। कोशिश करती हैं, मतलब आसरा है हमारे लिए। हाँ, कहीं ना कहीं है। बिल्कुल। मतलब हमें भी किसी ना किसी दिन मैम अपने घर पे ज़रूर बुलाएंगी इंशाल्लाह, और फिर हम बिरयानी खा के आपको यही बना के अगेन रिव्यू बताएंगे कि बिरयानी कितनी तो आप मुझसे क्यों मेहनत करवा रही हैं? अल-फजर है। तो इंटरव्यू आपका ले लेना। तो इसी तरीके से हम चटपटी बातें मैम से करते रहेंगे, मजीद गेम भी खेलेंगे, और गेम्स तो आपको पता है कि फलक कितने प्यारे प्यारे खेलती हैं। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहेगा हमारा शो इवनिंग विद फलक। Come on and do your dirty thing to me, baby. A product by Punya Brothers. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर दिल से बहुत ज़्यादा खुश आमदीद आपको मेरे शो के अंदर इवनिंग विद फलक। जैसा कि आप सबको पता है मैं बहुत ज़्यादा फ़नी बंदी हूँ, बहुत ज़्यादा चिल बंदी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी होता है कि मैं कुछ चीज़, जो बंदा अगर आपके से सीनियर बैठा है या आपसे ज़्यादा मतलब उनके पास नॉलेज है, तो उससे भी कुछ चीज़ सीख ली जाए। थोड़ी सी सीरियस बनते हैं और थोड़े से मिस मैम से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनसे हम भी कुछ सीखें, क्योंकि कोरोना वायरस है, सभी को पता है, क्वारंटाइन डेज चल रहे हैं, सबको पता है। मैम ने अपने क्वारंटाइन डेज कोरोना होते हुए भी सबकी इतनी मदद की, जब हमने उनके फेसबुक पेजेस पर और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया, इन्होंने सबके साथ किया। तो मैम से पूछते हैं कि मैम ने अपना क्वारंटाइन डेज कोरोना क्या किया, क्या कर रही हैं और क्या करेंगी। मैम, कोरोना कैसा गुजर रहा है आपकी लाइफ के अंदर? देखिए, कोरोना वायरस की जो सिचुएशन 3 महीने हो चुके हैं और मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठी, मुस्तकिल कंटिन्यूसली लोगों के लिए सर्व करना, वो चाहे राशन हो, अफ्तारियाँ हो, दस्तरख्वान हो, थैलेसीमिया हो, या फिर लड़कियाँ जो बेवकूफ़ी करती हैं घर छोड़कर अपने पेरेंट्स के, जो 13-14 ईयर्स, जिनको कोई नॉलेज समझ नहीं होती। तो इंटरनली ये सारे केसेस जो हैं बहुत सारे सॉल्व किए हैं। हाँ, अच्छा, ऐसी भी गर्ल्स हैं? हाँ, मैंने भरपूर कोशिश की उनको सोशल मीडिया से छुपाया उनका फेस। ये बहुत पुलिस डिपार्टमेंट पे भी मैं ले गई, उनकी फैमिलीज़ को भी हिडन रखा कि देखिए इज़्ज़त सबकी होती है, और अगर कोई बच्ची ऐसा गलत स्टेप उठा रही है, उसके फादर का कसूर कभी नहीं हो सकता। कोई बाप अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हो सकता, पेरेंट्स हमेशा आपका भला चाहते हैं। तो वो बच्चियाँ बेवकूफ़ी में स्टेप उठा लेती हैं, तो उनको बड़ा छुपा छुपा के पुलिस के कॉपरेशन से, सपोर्ट से उनको उनके पेरेंट्स के हैंड ओवर करवाया, और विदाउट सोशल मीडिया के उसके। ये तो बहुत अच्छा काम किया मैम, क्योंकि आजकल लोग वो है ना, नेकी कर फेसबुक पर डाल वाला सीन हो गया आजकल। मतलब पिक्चर देखिए, कुछ चीज़ें फेसबुक पे लगानी चाहिए, वो तो लगानी चाहिए कि लोग आपको डोनेट करें। दस्तरख्वान चला रहे हैं, तो अब मैं कंटिन्यूसली तो डेली 3, 4, 5 देंगे अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल जो बात है, लेकिन देखने वाले जो हैं वो सपोर्टिव होते हैं, कॉल्स आ जाती है, मैम हम इतना कर रहे हैं, हम इतना, हाथ में हाथ दे के चलने से ही कारवां बनती है। बिल्कुल। और ये जो मतलब हम नेगेटिव साइड कहते हैं ना कि हर चीज़ फेसबुक पर डाल देते हैं, कुछ चीज़ें जैसे हम लड़कियों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते सामने, मैम ने छुपाया, लेकिन हमें डोनेशन चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, इसलिए मैम ने जो है ये चीज़ सबके सामने रखी, और मैम की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई भी होगी। तो हम किसी को शो ऑफ नहीं करते कि वी आर डूइंग दिस, बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, इज्जत देने और लेने वाला मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह हर तरीके से इज्जत दे देता है, हमें से इस क्राइटेरिया में बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए इंसान को। और जहाँ तक मैम से होता है कि मैम, मैंने सुना है थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए भी काम करिए, मैम वो क्या किस्सा है, हमें बताइए।
वो यही कि ब्लड कैंप लगाया था इसी कोरोना वायरस की सिचुएशन में इंडस हॉस्पिटल के सहकार से, और माशाल्लाह बहुत कामयाब गया था। 30 के करीब ब्लड बॉटल्स अरेंज करवा के दी थी। उसके बाद जो है ज़ैनबिया वालों से भी रब्ता हुआ, जो कॉल करते हैं ब्लड देने के लिए, जिसको चाहिए होता है, कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से उनकी हेल्प हो जाए। बिल्कुल, मतलब हेल्पिंग हैंड के लिए हमेशा मैम मौजूद हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हर किसी को हेल्प करनी चाहिए। अगर आप ब्लड दे सकते हैं, मैम आपसे कांटेक्ट हो सकता है तो मैम से कांटेक्ट कीजिए। मतलब जो आप लोग के हक में बेहतर हो, आपको लगता है कि हम ये करेंगे तो हम सिर्फ लेने के लिए नहीं, जिनको देना है वो भी प्लीज़ ज़ैनबिया पे, इंडस हॉस्पिटल पे आप लोग डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल, यही बात है, लेना और देना दोनों का क्राइटेरिया आपने रखना है। अच्छा मैम, अपने बचपन की कोई ऐसी बात जिस पर आपने कभी अपना थोड़ा सा फनी करने की कोशिश कर रही हो कि आपने कभी सोची हो कि यार बेटा की हो, मतलब आपसे कोई ऐसा स्टेप हुआ जो कि हम बचपन में सोचते हैं यार हम इतने भी बेवकूफ़ थे, हम ये चीज़ भी करते हैं, और आप अब बहुत हंसती हैं उस बात पर। कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी बात आपको याद हो? करते थे। मैं और मेरी कज़न एक बार गए थे, मैंने तो अपनी चीज़ परचेज़ कर ली, उसको मैंने कहा उठा लो, उसने उठा के यूँ पीछे कर ली। वो शॉपकीपर उसको देख रहा है पीछे से उसके हाथ। तो ये सारी बेवकूफ़ियाँ होती थी। और बंदे को फिर होता है यार सीरियसली हम ऐसी हरकतें करते थे। एग्जैक्टली। और ऐसे बहुत ज़्यादा होंगी मेरे ख्याल से कि बंदे को याद हो कि यार बंदा हम ऐसी ही चीज़ें करते थे और अब हमें हंसी आती है। बहुत ज़्यादा टाइम कज़न्स के साथ गुजरा है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। और ये कॉमेडी की बातें सारी होती रहती थी। सही। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप लोग वैसे? 3 बहनें? एक मैं। एक बहन आप हैं बस? बस। और 2 भाई हैं आपके? माशाल्लाह। भाई क्या करता है? बस वो अपनी अपनी जॉब्स में। आपसे छोटे हैं आपसे बड़े? एक बड़े एक छोटे। एक बड़े और एक छोटे। तो फैमिली आपकी माशाल्लाह सपोर्टिव रही है तीनों के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फादर क्या करते हैं आपके? हमारे फादर जो हैं वो बड़े पॉजिटिव इंसान हैं, और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर किसी के लिए, जैसे मैं सबके लिए मदद के लिए तैयार हूँ, तो ये चीज़ मैंने अपने फादर से अडॉप्ट की है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे करते क्या है बेसिकली वो जॉब? जर्नलिस्ट हैं मेरे फादर। वाह। मदर हाउसवाइफ? एग्जैक्टली। मदर आजकल मेजॉरिटी में मैं जिनसे इंटरव्यू ले रही हूँ वो यही बता रही है कि उनकी मदर जो है वो हाउसवाइफ है। अच्छी बात है, बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, बाहर भी टाइम देना चाहिए। उस दौर की मदर्स हाउसवाइफ थी, इस दौर की मदर से पूछेंगे सारी सोशल वर्क होंगी, जॉब्स में होंगी। बिल्कुल, मेरी मदर भी जॉब वाली है, ये भी अच्छा क्राइटेरिया था। खैर, कोई मैम ऐसी बात जो कि आपने बचपन में की थी लेकिन आपको अब उस मतलब रिफ्लेक्शन मिल रहा है उस बात से, यार उस वक्त सीख लेती मैं ये बात, वो उस वक्त भी तो मेरे साथ यही सेम सीन हुआ था, उस वक्त मैं सीख लेती तो आज मेरे साथ ये सीन ना होता और मुझे ये नहीं करना पड़ता। ऐसी बहुत सी गलतियाँ होती हैं आपसे लाइफ में, जब आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे होते हैं, आप अपनी मनमानी कर रहे होते हो, तो ये आपका बहुत बड़ा एक गलत फैसला होता है। हमेशा बच्चों को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अपने पेरेंट्स की बात माना करें, वो आपके लिए आपसे ज़्यादा अच्छा सोच रहे होते हैं। क्योंकि जो हम खुद अपने लिए सोच रहे होते हैं, जो सामने से हमें एक चमकती चीज़ सोना नज़र आती है, जब रियल में आप करीब जाते हो तो वो बहुत खौफनाक चीज़ होती है। तो यही है कि अपने पेरेंट्स पे ज़्यादा जो है ट्रस्ट किया करें, जो कि हमसे गलतियाँ हुई वो दूसरों से ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है कि हमें सबसे सब कुछ सीखना भी चाहिए। तो मैम, जितने भी आपका ये सोशल एरा रहा है, आप मतलब हैदराबाद में कितने साल से हैं? मैं बचपन से नहीं, मतलब काम कितने साल से कर रही हैं? 2016 से, और अब 2020 चल रहा है तो सबको पता है, तो मतलब 4 साल का आई गेस क्राइटेरिया ईयर है जब से मैम काम कर रही हैं। मैम, आपको अच्छे लोग भी मिले होंगे, बुरे लोग भी मिले होंगे, अच्छे लोगों से क्या सीखा और बुरे लोगों को किस तरह इग्नोर किया? अच्छे लोगों से हमेशा मैंने पॉजिटिव चीज़ें अडॉप्ट की, किस तरीके से किसके काम आना है, किस तरीके से किसी को मोटिवेट करना है, किस तरीके से किसके साथ चलना है, और जिनसे बैड एक्सपीरियंस रहा तो उनको थोड़ा सा रिएक्शन दिखा के साइड पे कर दिया। चलो भाई कटो, जगह ही नहीं है यहाँ पर, वही वाला सीन क्या? मैं रिएक्शन दिखा देती हूँ, मैं दिल में रख के, और जो लोग पीछे से वार करते मैं सामने से बोल देती हूँ आपकी ये गलती है। यही परफेक्ट है, ऐसा इंसान को होना चाहिए। पीठ पीछे गुनाह भी मिल रहा है,
बुक्स भी हो रहा है एक किस्म से, मुंह पर बोल दो भाई, भले मुंह पर बुरे बन जाओ आप। मैं भी इस चीज़ से मैम की मतलब थोड़ी देर पहले प्लेट में एक साथ खाया, उसके बाद जाते ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं। मुनाफिकत होती है ये एक्चुअली, कहते मुंह पे बोलते हैं। बिल्कुल मुंह पर बोलते हैं लोग, सब कुछ करें मुनाफिकत ना करें। एग्जैक्टली। खैर अब जो है क्या कहते हैं, हमें लगता है कि हमें फिर से एक दफ़ा ब्रेक के ऊपर जाना पड़ेगा, सही सी बात है क्योंकि शो का फॉर्मेट है। लेकिन अब जब वापस आएंगे तो इतने सीरियस वापस नहीं आएंगे, तो हम गेम्स खेलेंगे, रैपिड फायर गेम है हमारा, गैस द चैलेंज है, और उसके बाद लास्ट में हम बिल्कुल लास्ट में हम मैम के साथ पिक्चर भी लेंगे ऑनलाइन सबके सामने, और मैम के बारे में और भी मज़ीद चीज़ें जानेंगे कि बाकी उनकी लाइफ में क्या है, टीवी से उनका कितना कंसर्न है, और ये सब कुछ चलता रहेगा। अभी बता दूंगी तो फ़ायदा क्या, तो कहीं मत जाइएगा, देखता रहिएगा मेरा शो इवनिंग विद फलक। Come on and do your dirty thing to me, baby. A product by Punya Brothers. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. एक दफ़ा फिर से खुशामदीद आपको मेरे शो में, जिसका कोई फॉर्मेट नहीं है, जिसका कोई भी कुछ नहीं है, जैसा मैं चाहती हूँ उसे चला लेती हूँ। तो एक दफ़ा फिर से दिल की बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है कि आप लोग वापस मेरे शो में आए। अब मैम के पास चलेंगे, हम मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम गेम खेलेंगे, और गेम का नाम क्या है, रैपिड फायर, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो मैम आप पॉलिटिशियन पर्सनैलिटी हैं, तो अगर मैं मैम से डायरेक्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में पूछने लग जाऊँगी तो फॉर्मेट मेरा भी नहीं बनेगा। तो मैम मैं आपसे सारे पॉलिटिशियंस के बारे में बताऊंगी, मतलब आपसे पूछूंगी, और आपने मुझे एक वर्ड में बताना है, सोचना नहीं है, और अगर आपने किसी को गुड कह दिया है तो अगेन गुड रिपीट नहीं होगा, ठीक है। नवाज शरीफ, सोचना नहीं है, नो कमेंट्स। आसिफ अली जरदारी, इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो, बच्चा है। बच्चा है। वी विल गो विद, कराची से मुझे फारूक सत्तार साहब याद है, फारूक सत्तार। वो तो बस अब क्या कहा जाए, नो कमेंट्स। इन पर भी नो कमेंट्स है। ओके, वैसे आप बुरा भी कह सकती हो और अच्छा भी कह सकते हो, इट्स योर ओन वे, ठीक है। देखिए बिलावजह हम जब किसी से ताल्लुकात नहीं होते तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही किसी को बुरा नहीं कहा जाता। और आपने नकवी साहब का पूछा, मैंने फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा का समझा, वो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि वो अभी हमारी जो पार्टी है PTI, उनके खिलाफ कुछ बोलना चाहती हैं, जो कि मैं पहले से बता दूं, वो जो बोलेंगी तो वो गलत ही बोलेंगी, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऑनेस्ट हैं कि माशाल्लाह अल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर को सेहत के साथ लंबी उम्र दे। हमारी भी यही दुआ है, हमेशा उन्हें कामयाब करे, और हमारे मुल्क की जितनी इकोनॉमी मतलब कमज़ोर हुई है, नो डाउट के खान साहब बहुत सच्चे इंसान हैं। बहुत इसमें जो है ना, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं ना, कभी उनके बारे में बैठ के दो लफ्ज़ सोचेंगे तो उनको एहसास होगा कि वो चाहते हैं सिर्फ इंसानियत की भलाई हो, बिल्कुल ज़ाती मफाद के लिए वो नहीं करते कुछ। बिल्कुल। शीरी मज़ारी, शीरी मज़ारी साहिबा जो है, उनको जो है एक्टिव होना चाहिए, जितना वो जिस पोस्ट पे वो हैं वो उतनी एक्टिव नहीं है। दुआ भुट्टो को जानती हैं? हाँ, दुआ बिल्कुल हमारी PTI से ताल्लुक़। जी, उनके लिए कोई भी एक वर्ड? शी इज़ नाइस। शी इज़ नाइस, दुआ भुट्टो इज़ नाइस। वेल, मूविंग फॉरवर्ड विथ शीरी रहमान।
कितने कॉमन शीरी नेम है। रहमान तो बस उनको क्या कहा जाए, शेख रशीद साहब, शेख रशीद ब्रेव मैन है। ब्रेव मैन, फवाद चौधरी। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स वाले पर हमें जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू को यूँ रखना चाहिए। नो कमेंट्स में मैम नीचे कमेंट्स में बता देंगी वो कमेंट्स सोच के आराम से। और अब हम पूछेंगे मैं तो खैर कमज़ोर क्या पूछूं। अच्छा वो प्रेसिडेंट वो जो हैं वज़ीर आला जो हमारे बलूचिस्तान के हैं, क्या नाम क्या है उनका? समझ गई ना आप मैं किसकी बात कर रही हूँ, उनको एक लफ्ज़ में बता दें। आप नाम लेना। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, चलिए छोड़ें। हमारे वज़ीर आला सिंध के बता दें, मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब ने इनिशियली डेज़ में काम बहुत अच्छा किया और आप कॉमेडी कर रही हैं, मैं आपकी कॉमेडी को एक सीरियस मैसेज में लेके जा रही हूँ कि मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट है कि आवाम के लिए प्लीज़ कारोबार खोल दें, उनको काम करने दें, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स जब मजरू होती है बड़ी तकलीफ़ होती है। बड़ी तकलीफ होती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैम अब थोड़ा सा इसको फ़नी करते हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में मेरे ख्याल से आप इतना नहीं जानती होंगी, आप कितनी बिजी लाइफ है जो है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत फेमस है, जिनके नाम बहुत दफ़ा सुने हुए, पोस्टर्स पे देखा हुआ है, कहीं ना कहीं से ताल्लुक़ रहता है उनसे, तो मैं उनके नेम आपसे पूछती, ठीक है? अर्तुगरुल गाजी। वो देखने का अभी टाइम नहीं मिला, सुनी अच्छा। बहुत तारीफ। उस बंदे की बहुत तारीफ सुनी है। ओके Exactly. तो अगर अर्तुगरुल गाजी आपने देखा होता तो मैं वहीं आपको फ्लिप करती थी, लेकिन आपने नहीं देखा। हुमायूं सईद साहब। बेस्ट एक्टर मेरे पास तुम हो। मेरे No पास words, माशाल्लाह। ओह बिल्कुल परफेक्ट। आई गेस फवाद खान। फवाद बेहतरीन इंसान, बेहतरीन दिल जिंदगी गुलजार है। आई गेस वही उनका ही ड्रामा था। ओके मूविंग फॉरवर्ड विद आयशा खान। शी इज़ क्यूट। अच्छी इज क्यूट। बिलाल अब्बास खान को जानती हैं? नहीं। नहीं जानती। ओके 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 ओके। ऋषि कपूर। बेस्ट एक्टर श्रीदेवी। ब्यूटीफुल लेडी, माधुरी। माय आइडियल। योर आइडियल। संदीप माहेश्वरी। कहाँ घुमाई है? बेस्ट जो Motivational जिनको speaker। हमने फॉलो किया है। जिसको मैंने भी फॉलो किया, ही इज़ माई इंस्पिरेशन कि मेरी शी और ही Exactly. और वकार ज़का। वकार ज़का की काफ़ी बातें पॉजिटिव होती हैं, लेकिन उसको बेचारे को हर बार नेगेटिव ले लेते हैं लोग। बिल्कुल वो उसमें एटीट्यूड बहुत है, थोड़ा हम्बल हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। चलें भाई एटीट्यूड वकार भाई आपको ठीक करना पड़ेगा। ओके हैदराबाद की पर्सनैलिटी से मारवी है शी इज़ लवली, शी इज़ लवली। फलक आफ्ताब। गुड गर्ल। थैंक यू। शी इज़ लाइक अपनी तारीफ करवानी थी। मैंने जब भी घुमाई थी एक मज़ा आता है तारीफ करवाने में भी। ओके उज़ैर भाई हमारे हैदराबाद न्यूज़ के। उज़ैर भाई बेहतरीन इंसान है और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक से दुआएं इनको मज़ीद कामयाबी अता करे। आमीन। ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी। माशाल्लाह हीरो भी हैं और बेस्ट जो है अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे मेयर ऑफ हैदराबाद के बेटे हैं मुनीब मशहदी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? डिसेंट बंदा है और बहुत अच्छा बच्चा है मेरे लिए, तो मेरे बच्चों की तरह है। अच्छा अब हम क्राइटेरिया से बात करते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में आप क्या सोचती हैं? हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री क्या है, कैसी चल रही है, कैसी होनी चाहिए, क्या चेंजेस होनी चाहिए इसके अंदर? आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं मेरे टॉपिक से हटके? बिल्कुल क्योंकि मैं आपको रियल फेस जो है ना आपका जो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट साइड है वो सबको दिखाना है, क्योंकि सब आपको Okay. जानते हैं बहुत अच्छी पॉलिटिशियन। फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी पहले थी, जो एक फाइटिंग में म्यूज़िक बजती थी और डर जैसी आवाज़, तो अब जो है ना हमारे ड्रामे इतने अच्छे, हमारे जो प्रोग्राम्स, हमारी इंडस्ट्री, हमारे जो अब के हीरो हीरोइंस जो दूसरे कंट्रीज़ में जाके परफॉर्म कर रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। बहुत मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अच्छी जा रही अच्छी जा है रही है। कॉल मैम के। बिल्कुल वैसे जा भी रही है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई शक है। अच्छा मैम टिकटॉक के बारे में क्या सोचती हैं आप? टिकटॉक पे मुझे आने का बड़ा शौक़ है, लेकिन लोग कहते हैं आप पॉलिटिक्स में आप सोबर हैं। कोई बात नहीं, हर किसी के पास ट्रिपल
ट्रिपल मतलब 5 और 6 टैलेंट्स होता है, हम 2 नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं, मैं सोच रही हूँ टिकटॉक आईडी बनानी चाहिए। बस जिस दिन मैम ने टिकटॉक आईडी बना ली, हम सब ने मिलकर मैम को सपोर्ट करना है और बताना है सबको कि सिर्फ एक टैलेंट नहीं, सब टैलेंट होते हैं हम गर्ल्स के अंदर, है ना मैम? यही वाला सीन करना। बिल्कुल। बस मैम आपने मुझे बता देना कि आपकी आईडी कौन सी है। इंशाल्लाह, बिल्कुल। इंशाल्लाह। ओके, तो रैपिड फायर को भी कंटिन्यू करते चलते हैं। सुलेमान सियानी। ग्रेट मैन। ग्रेट मैन। पाकिस्तानी वुमेन्स। पाकिस्तानी वुमेन्स। ऑल वुमेन्स आर ग्रेट। ऑल वुमेन्स आर ग्रेट। पंजाब। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लीडर हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैंने कितने सीरियस से बात घुमाए, मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही है। मैंने इतनी प्यारी प्यारी बातें करते थे। कायदे आज़म हमारे ग्रेट लीडर, क्या कहते हैं, अल्लामा इकबाल। ग्रेट पोएट। ग्रेट पोएट। ओके, आपकी बेस्ट फ्रेंड कोई भी हो? मेरी तो बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा, वाकई लड़ पड़ेंगी अगर किसी एक का नाम ले लिया तो वो बोलेगी मेरा नहीं लिया, वो बोलेगी मेरा नहीं लिया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आपके पास फ्रेंड जोन ज़्यादा होता है तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं और सपोर्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। अच्छा, हर लड़की को ना मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक होता है, मुझे तो बहुत है। तो मेकअप का शौक है आपको? जाहिर है, मतलब आपने किया हुआ नहीं है, बिल्कुल लाइटेस्ट सा मेकअप किया हुआ है? बस ये एक यही गेटअप होता है। मतलब ज़्यादा मेकअप मैंने कभी आपको करते हुए भी नहीं देखा। लिपस्टिक, काजल, एज वी आर डूइंग। कोई मेकअप का ब्रांड, क्योंकि आपका ब्रांड से भी एक अच्छा ताल्लुक है, कोई मेकअप का ब्रांड आपको पसंद हो? मैक कंपनी बहुत अच्छी है। जे डॉट कंपनी का, जे डॉट का मेकअप भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। जे डॉट के कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि ईदी साहब की राह पर आपको चलने का बहुत ज़्यादा शौक है, इंस्पिरेशन है। तो इस इंस्पिरेशन की बात हम अगले वाले सेगमेंट में करेंगे, अगले वाले ब्रेक के बाद करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा कि हम ब्रेक पर जा रहे हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा मेरा शो इवनिंग विद फलक। Come on and do your dirty thing to me, baby. A product by Punya Brothers. फाइजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फाइजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फाइजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फाइजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. एक दफ़ा फिर दिल से बहुत ज़्यादा खुशामदीद आपको मेरे शो के अंदर इवनिंग विद फलक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पॉलिटिशियन नाजिश फातिमा हमारे साथ मौजूद है, मेरी मैम यहाँ पे मौजूद है। तो मैम से मज़ीद कोई से जो मज़ीद गेम खेलता है, लेकिन उससे पहले जो मैंने बात की थी कि मैम की इंस्पिरेशन जो है वो ईदी है। तो वो कैसे हैं? ईदी साहब तो वैसे सबके ही इंस्पिरेशन है। तो मैम ने क्या सोच के, मैम ने कहा कि मैं जब इस फील्ड में आई तो मेरी जो सोशल एक्टिविटीज़ करना शुरू की तो मैंने ईदी साहब के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। तो मज़ीद इन्हीं से जानते हैं कि ऐसा क्यों और क्या। ईदी साहब तो देखें बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान का प्राउड है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जिसको इंसानियत कहते हैं, क्योंकि हमें हुसैनियत से भी यही पैगाम मिला है कि इंसानियत के लिए जीना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जहाँ भी हैं, हम सबकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम एक बंदा किसी एक की ज़रूर कर सकता है। तो छोटी छोटी कोशिशें जो हैं वो आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देती हैं। तो छोटी छोटी कोशिशें करते रहा करें। बिल्कुल।
ये सब जो भी मैम आपको मैसेजेस दे रही हैं वो अपने सारे फॉलोवर्स और सब देखने वालों को दे रही है, तो जो मैम कहती हैं ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैम का एक एक्सपीरियंस भी रह चुका है इस फील्ड के अंदर। अच्छा मैम, बाय मतलब जैसे आप सबके सामने तो बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम्बल रहती हैं, तो घर के अंदर क्या है कि किसी की शादी वगैरह हो तो वो डांस वगैरह सब कुछ, या हल्ला गुल्ला, कोई ऐसा सीन नहीं है, बस घर में भी ऐसे ही? नहीं, मैं 2016-17 तक भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, लेकिन अब जब से ये देखा है लोगों के बीच में जाके और अपने माशरे में जो दर्द है, तकलीफ़ है, फील किया है, तो वो चीज़ें काफ़ी पीछे रह गई हैं। फिर भी कोई ऐसा होता है फ्रेंड्स में तो बंदा करता है, फैमिली की गैदरिंग हो तो वहाँ पे बंदा रिलैक्स रहता है, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट कर लेता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपने बताया कि आप जो है ना क्या कहते हैं कुकिंग भी करती हैं, बाय पर्सनली सब कुछ करती हैं, तो कुछ और जैसे सिलाई कढ़ाई ये भी गर्ल्स के टैलेंट होते हैं? मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया हुआ है, कंप्यूटर भी किया था, आज से इतने साल पहले ड्राइविंग भी सीख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूशन से लड़कियाँ ड्राइविंग भी सीखें और बहुत जल्द वो काम मैं शुरू करूँगी, और किसी का मोहताज नहीं बनना चाहिए। लड़कियां जो शादी को फ्यूचर समझती हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि पहले आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो फिर शादी तो होती रहेगी, लेकिन ये कि पहले आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप किसी के मोहताज ना रहें। बिल्कुल, अपने आप को संवारें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को बनाएं, उसके बाद कुछ फैसला करें कि हमें शादी करनी है, क्योंकि शादी तो होनी है। अल्लाह ताला ने हर किसी का नसीब, हर किसी का जोड़ा ज़रूर बना कर भेजा है। तो अब अपने आप पर मेहनत कीजिए सब लड़कियाँ, और क्या कहते हैं अपने आप को पहचानिए, मुझ समेत, बहुत टाइम है। तो मैम जैसे मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिजर्विंग क्वेश्चंस कर रही हूँ, और अब क्योंकि आप माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और मैं चाह रही हूँ आपसे बहुत ज़्यादा कुछ सीख लूँ मज़ीद। मैम जब भी कोई आपसे सब कुछ आज ही सीखना है। अच्छा, मैं कुछ फनी कर सकती हूँ इसका मतलब। अच्छा मैम, अब मैं जो है ना थोड़ा सा छोटा सा गेम है, ठीक है, वो ये है कि मैं जो है ना कोई भी गाना आपको गैस करवाऊँगी और आपने बताना है कि कौन सा गाना है। गाने सुने हुए आपने? हाँ, गाने तो बस ठीक है, अब तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब हम पहला गाना करेंगे। अरे हाँ, यही कर लेते हैं, शक्कर भंडारी। शक्कर भंडारी है। वाह वाह भाई, क्या बात डांस भी आता है? नहीं, मुझे एक्शन और इंस्पिरेशन आते हैं पास। ओके, तो अब नेक्स्ट सॉन्ग हम करते हैं। सोचना पड़ेगा मुझे, तो एक तो गाने ही नहीं आते। दिल दे चुके, मोहब्बतें दिल में थी। दिल में थी, दिल में हो तुम, तो ये गाना दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहो, वो वाला गाना था। ओके, तीसरा और लास्ट सॉन्ग हम करेंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा। ये तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब ये तो गाने देखे ही नहीं है, इतने साल हो चुके। अच्छा, ये तो मेरी मम्मा के ज़माने का गाना है मतलब। लेकिन रिसेंटली में देखने में नहीं है ना। सही बात, खबरें पूछ लें आप, टीवी में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, वो आपको बता देंगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसा कि अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो कोई एक प्यारा सा मैसेज अपने फॉलोअर्स, अपने फैंस को दे दें, भले कोरोना से रिलेटेड हो, भले कुछ भी हो, और हैदराबाद न्यूज़ के ऊपर भी आप कुछ बात बताएं, और ना एग्जैक्टली मेरे ऊपर भी कि आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे तो हम बहुत इवेंट्स में मिल चुके हैं, फिर भी। सबसे पहले तो मैं कोरोना वायरस की सिचुएशन के लिए मैं यही कहूँगी कि अपने प्यारों का ख्याल रखें, काम करें, काम के लिए निकलें, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ अपना घर साफ़ रखें और अपने एरिया की भी सफाई रखें। और अगर कहीं कोई ऐसा केस हो तो ज़ाहिर है उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए, डरे नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में भी उनकी केयर ही होगी। दूसरा, हैदराबाद न्यूज़ के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह पूरी टीम बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और हर जगह पे इनको बहुत एक्टिव पाया है। और तीसरा, आपके लिए यही कहूँगी कि आप बहुत छोटी उम्र में बहुत माशाल्लाह टैलेंट रखती हैं, बोल्ड है, इंशाल्लाह आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। थैंक यू सो मच मैम। और जैसा कि आज आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थी मिस नाजिश फातिमा, और मैंने आज तफरी को थोड़ा सा बंद किया है क्योंकि मैम से कुछ सीखा भी और मैम से आपको भी कुछ सिखवाया कि जितना हो सके हम उतना ही काम करेंगे। हर जुम्मे की रात 10 बजे मुझे देखना ना भूलिएगा, मेरे शो को देखना ना भूलिएगा जिसका नाम इवनिंग विद फलक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।